हजारों की संख्या में ताऊ तेई नाम के यह इंसानी मांस खाने वाले दानव इंसानों की दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। यह सब एक साथ मिलकर हमला करते हैं। आखिर यह दानव आए कहां से और क्या इंसान इनसे बच पाएंगे? तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1000 साल पुराने चीन से, जहां चारों तरफ सिर्फ सुनसान रेगिस्तान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ है। इसी खतरनाक रास्ते पर कुछ लोग अपनी जान बचाते हुए घोड़ों पर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे मंगोलिया के खतरनाक लुटेरे पड़े हुए होते हैं। इस भागते हुए दल का लीडर होता है विलियम और उसके साथी पूरी ताकत से घोड़ दौड़ा रहे होते हैं, लेकिन लुटेरे भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होते। विलियम समझ जाता है कि अगर ऐसे ही भागते रहे तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। तभी विलियम एक चालाकी करता है। वह अपने कुछ घोड़ों की रस्सियां काटकर उन्हें खुला छोड़ देता है। जैसे ही घोड़ अलग दिशा में भागते हैं, लुटेरे धोखा खाकर उन घोड़ों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम और उसके साथी वहां से बच निकलते हैं। रात हो जाती है। विलियम और उसके बचे हुए साथी एक सुनसान जगह पर कैंप लगाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। उनके पास ना ठीक से खाना बचा होता है, ना पानी। यहाँ हमें पता चलता है कि यह लोग इतनी दूर चीन सिर्फ एक खास चीज की तलाश में आए हैं, और वह है ब्लैक पाउडर यानी काला बारूद। यह एक खतरनाक बारूद होता है जिसकी मदद से किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। वह लोग आराम कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक अंधेरे के अंदर से एक अजीब और खतरनाक जानवर उन पर हमला कर देता है। वह इतना तेज और खूंखार होता है कि पलक झपकते ही पूरे दल को खत्म कर देता है। विलियम तुरंत अपनी तलवार निकालता है और पूरी ताकत से अंधेरे में वार कर देता है, और दानव का एक हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है। दर्द से चीखता हुआ वह रहस्यमयी जानवर वापस अंधेरे में भाग जाता है। इसके बाद दोनों घोड़ों पर बैठते हैं और उस दानव का कटा हुआ हाथ अपने साथ लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। अगली सुबह रास्ते में वही मंगोलियन लुटेरे एक बार फिर उनके सामने, यानी द ग्रेट वॉल। वह दीवार बहुत ऊंची और लंबी होती है। दीवार के ऊपर हजारों चीनी सैनिक पहरा दे रहे होते हैं, और अब उनके तीर सीधे विलियम और टोवर की तरफ जाते हैं। अब हालत ऐसी होती है कि पीछे मंगोलियन लुटेरे हैं और सामने द ग्रेट वॉल पर तैनात चीनी सेना। विलियम और टोवर फैसला करते हैं कि लुटेरों के हाथों मरने से अच्छा है कि चीनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए। दोनों अपने हथियार नीचे रख देते हैं और चीनी सैनिक उन्हें बंदी बनाकर दीवार के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद उन्हें ले जाया जाता है चीनी सेना के बड़े अधिकारी जनरल शाहो और कमांडर लीन के सामने। अब चीनी सैनिक विलियम के बैग की तलाशी लेते हैं। तभी उसके बैग के अंदर से वही कटा हुआ दानव का हाथ निकलता है। यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कमांडर लीन गुस्से में विलियम से पूछती है, तुम्हें यह चीज कहां से मिली? विलियम पूरी बात बताता है कि कैसे उसने दानव का हाथ काटा, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सैनिक उसका मजाक बनाकर हंसने लगते हैं, लेकिन वहीं पर एक बूढ़ा और अनुभवी आदमी होता है जिनका नाम होता है वांग ध्यान से विलियम की तलवार और उसके कपड़ों को देखता है। उन पर उस दानव का हरे रंग का खून लगा हुआ देखकर वांग समझ जाता है कि यह झूठ नहीं बोल रहे, इन्होंने ही उस दानव का हाथ काटा है। कमांडर लीन कहती है कि इन दोनों विदेशियों को तुरंत मार दिया जाए, क्योंकि इनको इस दीवार के काले राज पता चल चुके थे, और अगर इन्हें छू दिया तो यह दीवार के रहस्य के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन वांग कहते हैं कि इन्हें मारने से पहले पूरा सच जानना जरूरी है। यह बातें चल ही रही होती है कि तभी अचानक पूरे किले में खतरे की घंटियां बजने लगती है। एक पहरेदार भागता हुआ आता है और चिल्लाकर खबर देता है, वह आ रहे हैं, वह दीवार की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही जनरल शाह तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दे देते हैं। देखते ही देखते पूरी ग्रेट वॉल पर अफरातफरी मच जाती है। सैनिक अपने अपने हथियार लेकर अपनी जगहों पर दौड़ने लगते हैं। हर तरफ युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। विलियम और टोवार को हथकड़ी लगाकर दीवार के ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर पहुंचत सैनिक, जो महिलाओं का दल होता है जिसकी कमांडर लीन होती है, तभी विलियम को दूर आसमान और जमीन के बीच कुछ अजीब सा दिखाई देता है। उसे लगता है जैसे हरे रंग की कोई बहुत बड़ी लहर ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ रही हो। कुछ देर के लिए विलियम समझ नहीं पाता, लेकिन फिर पता चलता है कि वह लहर हजारों की संख्या में आगे बढ़ती हुई इंसान खाने वाले दानवों की सेना। इन भयानक दानवों का नाम होता है ताउतेल। यह वही दानवों का झुंड है जिसका पिछली रात विलियम ने हाथ काटा था। जनरल संगीत शाहो तुरंत हमला करने का आदेश देते हैं। सैनिक तुरंत ग्रेट वॉल पर लगे विशाल कैटअप्ट से आग के
बर्बबर गोले दानवों की तरफ भी देते हैं। आग के गोलों से कई ताव तेज हलकर राख हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी रफ्तार कम नहीं होती। वे बिना रुके दीवार की तरफ बढ़ते रहते हैं। दरअसल उनकी संख्या कई हजारों में है। सैनिक एक साथ आसमान से बारिश की तरह हजारों तीर ताव तेई दानवों पर बरसाने लगते हैं। नीले कवच वाली महिला योद्धाओं की टुकड़ी आगे आती है। यह सभी योद्धा अपनी कमर में रस्सियां बांधती है और फिर ग्रेट वॉल की ऊंचाई से सीधा नीचे दानवों की तरफ छलांग लगा देती है। उनके हाथों में लंबे भाले होते हैं। वे हवा में झूलते हुए ताव ते पर हमला करती है और फिर रस्सियों की मदद से वापस ऊपर खींच ली जाती है। देखने में यह किसी खतरनाक करतब जैसा लगता है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत होता है। इतने हमलों के बाद भी ताऊ-ते दानव रुकते नहीं। वे धीरे धीरे दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। विलियम ऊपर खड़ा यह सब देख रहा होता है। वह देखता है कि चीनी सैनिक एक एक करके मारे जा रहे हैं। तभी वहां मौजूद एक और विदेशी कैदी, जिसका नाम ब्लाड होता है, वह विलियम और टोवर को आजाद कर देता है। दरअसल ब्लाड खुद भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की लालच में यहाँ आया था, लेकिन तब से इसी जगह कैद होकर रह गया। आजाद होते ही विलियम देखता है कि पेंग नाम का एक जवान चीनी सैनिक खतरे में एक विशाल ताऊ-ते तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। विलियम एक पल की भी देरी नहीं करता। वह तुरंत एक भाला उठाता है और पूरी ताकत से उस दानव की तरफ दौड़, फिर वह भाला सीधा दानव के मुंह में घोंप देता है। टोवर भी पीछे नहीं रहता। वह दोनों मिलकर उस भयानक ताऊ-ते को खत्म कर देते हैं। यह देखकर जनरल शाओ और कमांडर लीन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिन्हें वे अब तक कैदी समझ रहे थे वही आज उनकी सेना के एक सैनिक की जान बचा रहे होते हैं। तभी अचानक एक दानव अजीब सी आवाज निकालती है और उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे दानव पीछे हटने लगते हैं, जैसे युद्ध खत्म हो गया हो। दरअसल आवाज निकालने वाली दानव ताऊ-ते की रानी होती है और यह सब देखकर विलियम को समझ आने लगता है कि यह दानव सब कुछ अपनी रानी के इशारों पर करते हैं। लेकिन पीछे हटते समय ताऊ-ते दानव अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी अपने साथ खींच कर ले जाते हैं, ताकि इंसान उनके शरीर को देखकर उनकी कमजोरी न ढूंढ सकें। इसके बाद जनरल शाओ विलियम और टोवर के पास आते हैं। वे कहते हैं कि आज तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई है, इसलिए अब तुम हमारे कैदी नहीं बल्कि हमारे मेहमान हो। युद्ध के बाद विलियम और टोवर की मुलाकात फिर से उसी विदेशी कैदी ब्लर से होती है। ब्लर उनसे कहता है कि तुम लोग जिस चीज की तलाश में इतनी दूर आए हो वह मेरे पास है। इसके बाद ब्लर उन्हें छुपाकर रखा हुआ ब्लैक पाउडर यानी काला बारूद दिखाता है। अब ब्लर एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि अगली बार जब ताऊ-ते हमला करेंगे और पूरी सेना युद्ध में व्यस्त होगी, तब वे तीनों मौका देखकर ब्लैक पाउडर चोरी करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। इसी बीच वांग विलियम के सामान की जांच करते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा पत्थर दिखाई देता है। दरअसल वह पत्थर एक चुंबक होता है। वांग को समझ आता है कि पहली रात जब विलियम ने ताऊ का हाथ काटा था तब यह चुंबक उसके पास मौजूद था। शायद इसी चुंबक की वजह से वह दानव कमजोर पड़ा था। इसके बाद वांग विलियम को इन ताऊ-ते दानवों की असली कहानी बताता है। वांग बताता है कि लगभग 2000 साल पहले आसमान से एक उल्कापिंड इसी पहाड़ पर आकर गिरा था और उसी उल्कापिंड से इन खतरनाक ताऊ-ते दानवों का जन्म हुआ था। यह कोई आम जानवर नहीं है, बल्कि लोगों का मानना है कि यह इंसानों के लालच और पाप की सजा देने आए हैं। दरअसल हर 60 साल बाद यह दानव जागते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, मांस खाना। यह रास्ते में आने वाले इंसानों और जीवों को मारकर उनका मांस अपनी रानी तक पहुंचाते हैं और फिर वह रानी उस मांस को खाकर हजारों नए ताऊ-ते को जन्म देती है। इसके बाद वांग नक्शा दिखाते हुए कहता है कि ग्रेट वॉल से सिर्फ 300 मील दूर चीन की राजधानी है, जहां करीब 20 लाख लोग रहते हैं। अगर यह दानव एक बार दीवार पार कर गए तो वहां मौजूद सारे लोग इन राक्षसों का खाना बन जाएंगे और इतना मांस मिलने के बाद यह दानव पूरी दुनिया पर राज कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जनरल शाओ को खबर मिलती है कि ग्रेट वॉल के पश्चिमी हिस्से से कुछ पहरेदार अचानक गायब हो गए हैं। जनरल शाओ और कमांडर लीन तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर वहां जांच करने पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें बहुत डरावना नजारा दिखाई देता है। वहां पहरेदार मरे पड़े होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ताऊ-ते ने उन्हें खाया नहीं होता। यह बात बहुत अजीब थी, क्योंकि ताऊ-ते दानव अपने किसी भी शिकार को ऐसे नहीं छोड़ते। तभी जनरल शाह को समझ आ जाता है कि यह कोई आम हमला नहीं बल्कि एक जाल है। दानवों ने जानबूझकर सैनिकों को यहाँ बुलाया है और अगले ही पल घनी धुंध के अंदर छुपा एक ताऊ-ते अचानक पीछे से हमला कर देता है। कमांडर लीन खतरे में आ जाती है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जनरल शाह खुद आगे आ जाते हैं। इस हमले में जनरल शाह बुरी तरह घायल हो जाते
सैनिक उन्हें बचाकर वापस ले आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मरने से पहले जनरल शाह आखिरी आदेश देते हैं कि अब इस पूरी सेना की नई जनरल कमांडर लीन होंगी। इतना कहकर जनरल शाह दम तोड़ देते हैं। इसके बाद पूरी ग्रेट वॉल पर शोक छा जाता है। अपने बहादुर जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों स्काई लैंटर्न्स आसमान में छोड़ जाते हैं। इसी बीच राजधानी से एक खास दूत ग्रेट वॉल पर पहुंचता है। वह पुराने ग्रंथों की जांच करता है और बताता है कि अगर ताओतेई को चुंबक के पास लाया। सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन अभी तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो अभी ट्वोकेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर बताओ। मिलते हैं अगले पार्ट में।